नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करने वाले हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण पंक्तियाँ और साथ ही जो है काव्य शास्त्र से संबंधित भी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। तो आज की क्लास में हम जो है पंक्तियों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पंक्तियों से संबंधित वन लाइनर पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करते हुए आज की क्लास की हम शुरुआत कर लेंगे। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप सभी को पता है पंक्ति और कथनों से संबंधित भी परीक्षाओं में हमें प्रश्न देखने को मिलते हैं। DET+B TGT PGT परीक्षा हो या किसी अन्य स्टेट के अंतर्गत होने वाली हिंदी संबंधी TGT PGT परीक्षा हो या फिर जो है NTA NET की परीक्षा हो या फिर कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये क्लास मददगार साबित होगी। तो शुरुआत कर लेते हैं। आज की क्लास होगी आप लोगों की एक पंक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास, जो कि आपको ये एक साथ पंक्तियाँ किसी भी पुस्तक में देखने को नहीं मिलेंगी। कई पुस्तकों के संग्रह से हमने इन पंक्तियों को इकट्ठा किया है और साथ आप लोगों को जो आज की क्लास के अंतर्गत मैंने करवाने की पूरी कोशिश की है। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूँ, ठीक है मैं अपना खंडन करता हूँ। ये जो पंक्ति है ये किसने कहा? निराला जी ने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी आपको बताइए छायावाद के प्रसिद्ध कवि हुए हैं, जो कि महेश नाम से भी जाने जाते हैं। उसके बाद बात करें आगे, अगले जो हमारा प्रश्न है, कर्म का योग, योग का कार्य, यही जड़ का चेतन आनंद। ये जो पंक्ति है ये जयशंकर प्रसाद जी की है। उसके बाद देख लेते आगे, आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह। ये जो पंक्ति है ये रघुवीर साय जी की है। उसके बाद, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। वेरी इम्पोर्टेंट पंक्ति रही है भाई, आज्ञे जी की, कई बार परीक्षाओं में आई हुई है। तो ये पंक्तियाँ जो है कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछी गई हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 5, जहाँ कलह तह सुख नहीं, कलह सुकन को सूल, सबे कलह एक राज में, राज कलह को मूल। जो ये पंक्तियाँ हैं ये नागरीदास जी की है। उसके बाद देख लेते हैं अगली पंक्ति, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया, ज़्यादा लिया और दिया बहुत कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम, अंधेरे में। कविता से ली गई है, गजानन मुक्तिबोध जी द्वारा रचित जो कविता है अंधेरे में, एक लंबी कविता है मुक्तिबोध जी की, ये आपको। उसके बाद देख लेते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, पंक्ति से संबंधित, छोड़ दुर्मों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, तेरे बाल जाल में कैसा उलझा दुलोचन। जो ये पंक्ति है ये पंत जी की है। उसके बाद अगली पंक्ति है, वेश्यो सुनो व्यापार सार मिटा चुका है, देश का सब धन विदेश हर रहे है, पार है क्या कलेश का। जो ये पंक्ति है ये पंक्ति जो है मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई। उसके बाद देख लेते हैं आगे, तुम भूल गए पुरुषोत्तम मोह में कुछ सत्ता, नारी की समरसत्ता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। जो ये पंक्ति है ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से ली गई है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10, मेरी बांसुरी है एक नाव की पतवार, जिसके स्वर गीले हो गए हैं, छप 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 मेरा हृदय कर रहा है छप छप। तो ये पंक्ति है ये पंक्ति शमशेर बहादुर जी की है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 11, और शमशेर बहादुर जी भाई प्रयोगवाद के प्रमुख कवियों में शामिल है। और आप लोगों को बताना प्रयोगवाद के अंतर्गत जो आने वाले किस सप्तक के अंतर्गत प्रयोगवाद के कवियों में है शमशेर बहादुर जी, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। क्योंकि आप एक प्रश्नों को जब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताते हो, परीक्षा में वही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो ये इसीलिए मैं आप लोगों से कुछ ना एक दो प्रश्न जो है हमेशा कमेंट बॉक्स में बताने के लिए हमेशा बोलती हूँ। आप इन चीज़ों को इग्नोर कर देते
हो तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो आप लोगों जो है, अगर आपको नहीं पता होता तो उस प्रश्न का आंसर आप कहीं से भी ढूंढ करके, किसी पुस्तक से या कहीं से कुछ और से ढूंढ करके आप जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य ही प्रश्न का आंसर बताया करो। और जो है वीडियो आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, कहीं ना कहीं आपकी परीक्षाओं के लिए अगर मददगार साबित होगी आपको लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक और जो है कमेंट भी किया करो, क्योंकि आपके लाइक कमेंट से मुझे और अधिक मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट क्लास बनाने का। तो देख लेते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई। प्रश्न संख्या 11, अनंत विस्तार का कटु मौन मुझे भयभीत करता है, कुंवर नारायण जी द्वारा लिखी गई पंक्ति है। उसके बाद अगली पंक्ति है, विषम शिला संकुला पर्वतो भूता गंगा सतीतार कहरा कहारा अभिदूता अतिशय दूता। ये जो पंक्ति है ये त्रिलोचन जी की है। उसके बाद देख लेते हैं अगली पंक्ति नंबर 13, अर्धविवर्त जंगनों का तरुण सत्य के सिर धर लौटी थी, वह दामनी सी रुचि घोर कलेवर। जो ये पंक्ति है ये भी पंत जी की है। सुमित्रानंदन पंत जो कि छायावाद कवि रहे हैं, प्रकृति के चितेरे भी कहे जाते हैं। पढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 14, कर्मठ कठमलिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन। जो ये पंक्ति है ये तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है। उसके बाद, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम जहाँ, आज यहाँ तो कल वहाँ चले। इस प्रकार से पूरी पंक्ति भगवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखी गई है। तो भगवती चरण वर्मा जी की जो पंक्ति है ये परीक्षा में कई बार पूछी गई है भाई, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो इसको, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये भगवती चरण वर्मा जी द्वारा, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, तो ये पंक्ति भगवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देख लेते हैं पंक्ति नंबर 16, सहने के लिए बनी है तू दुखिया नारी। तो ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की विष्णुप्रिया से ली गई है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, सखे बता दे कैसे गाऊं अमृत मौत का नाम ना हो। जो ये नाम ना हो जगे एशिया हिले विश्व और राजनीति का नाम न हो। ये पंक्ति जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखी गई है। राष्ट्र कवि कहे जाते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। उसके बाद देख लेते हैं आगे, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि का शीश चढ़ाने जिस पद जावे वीर अनेक। ये पंक्ति जो है ये भी माखनलाल चतुर्वेदी जी की पुष्पाभिलाषा से ली गई है। पुष्पाभिलाषा नामक जो इनकी कविता है माखनलाल चतुर्वेदी जी की, उस कविता की ये पंक्तियाँ है, मुझे तोड़ लेना वन माली उस पद पर देना फेंक। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 19, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस से ली गई है। उसके बाद अगली पंक्ति है पंक्ति नंबर 20, जन्म अवधि हम रूप निहारल नैन न तिरुपति जो भेल। ये पंक्ति जो है विद्यापति जी की है कि जन्म अवधि हम रूप निहारल नैन न तिरुपति भेल। जो ये पंक्ति है ये विद्यापति जी द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देख लेते हैं आगे पंक्ति नंबर 21, रूप की आराधना का मार्ग आलंगी नहीं तो क्या और क्या है। तो ये पंक्ति जो है रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी से ली गई है। उसके बाद देख लेते हैं एक उर्वशी नाम से रचना जो है जयशंकर प्रसाद जी की भी है। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी का जो उर्वशी रचना है वो एक चंपू काव्य है। उसके बाद देख लेते हैं आगे अगली जो रचना हमारी, अगली जो रचना नहीं भाई सॉरी पंक्ति, अगली जो पंक्ति है हमारी वो है पंक्ति नंबर 22, तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियाँ लहरों से करती हैं। शमशेर बहादुर सिंह जी की है। उसके बाद देख लेते हैं मेरी भावना से भावना का वर्णन किया, सॉरी भाई मैंने भावना से भावना का वर्णन किया, मोहन राकेश जी की आषाढ़ के एक दिन नाटक से लिए गई पंक्ति है। उसके अधिकार सुख कितना और मादक
कितना मादक और सारहीन है, ये बार बार परीक्षाओं में आने वाली पंक्ति है। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा स्कंदगुप्त नाटक से ली गई है। उसके बाद जगत है सच्चा तनिक नैत कच्चा समझो बच्चा इसका भेद, ये पंक्ति है श्रीधर पाठक जी द्वारा लिखी गई है। श्रीधर पाठक जी की पंक्ति है। उसके बाद देख लेते हैं अगली पंक्ति। कमर बंधे हुए चलने को माँ सब यार बैठे हैं। कमर बंधे हुए चलने को माँ सब यार बैठे हैं, बहुत आगे गए बाकी जो है तैयार बैठे हैं, ईशा अल्लाह खां जी द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देख लेते हैं अगली पंक्ति। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक जो है माला गुथी जाती है फूल कोलमला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद जी के चंद्रगुप्त नाटक से ली गई पंक्ति है। उसके बाद अगली पंक्ति देख लेते हैं। सुधी मेरे आगमन की जग में सुख की सिहरन हो अंत लिखी, ये पंक्ति है मीराबाई जी की। उसके बाद अगली जो पंक्ति है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, और जो है ये पंक्ति जो है नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, ये पंक्ति लहरों के राजहंस से ली गई है। मोहन राकेश जी द्वारा लिखी गई जो नाटक है, मोहन राकेश जी द्वारा लिखा गया नाटक लहरों का राजहंस, उसमें गौतम बुद्ध का कथन है ये। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा है पंक्ति से संबंधित। शब्द जादू है मगर क्या यह संप्रण कुछ नहीं है, तो ये जो पंक्ति है ये अज्ञे जी द्वारा लिखी गई है। शब्द जादू है मगर क्या यह संप्रण कुछ नहीं है, तो अज्ञे जी ने जो है ये पंक्ति लिखी है। इसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 30। पंडित साल सत बखानिये, जो ये पंक्ति लिखी गई है ये अपभ्रंश भाषा की है भाई, सरहप्पा ने लिखी है। उसके बाद देख लेते हैं। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या, कबीरदास जी द्वारा लिखी गई पंक्ति है। उसके बाद अगली पंक्ति देख लेते हैं, पंक्ति नंबर 22। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, सूरदास जी की पंक्ति है। उसके बाद अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, कबीरदास जी द्वारा लिखी गई पंक्ति है। उसके बाद संत हृदय नवनीत समाना, तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई पंक्ति। उसके बाद मेरी भवबाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन पे छाई परे, श्याम हरि दुती होई, जो ये पंक्ति है बिहारी लाल जी की है, यानी कि जो रीति काल के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवि हुए हैं बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा में, तो बिहारी जी की ये पंक्ति बिहारी सत्सई का प्रथम दोहा माना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं अगली पंक्ति। ये उपमान मैले हो गए, अज्ञे जी द्वारा लिखी गई है। हम राज्य लिए मरते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी की है। भक्ति ही ज्ञान ही ना ही कुछ भेदा, भक्ति और ज्ञान में कुछ भेद नहीं बताया, तुलसीदास जी की पंक्ति है। उसके बाद देख लेते हैं अगली जो पंक्ति है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। मर्द पाठ साटे पर पाठे होते हैं, तो प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई गोदान उपन्यास से ली गई पंक्ति है। उसके बाद अगली पंक्ति देख लेते हैं। नैना बीच नदियाँ डूबती जाए, जो नैना बीच नदियाँ डूबती जाए जो पंक्ति है कबीरदास जी की है। कौन परी यह बानी अरी, नित नीर मरी गगरी डरकावे, जो ये पंक्ति है प्रताप शाही जी द्वारा लिखी गई। उसके बाद देख लेते हैं अगली पंक्ति, पंक्ति नंबर 42। यह प्रेम को पंथ कराल, महातावेद के तीर पे धावनो है, ये पंक्ति बोधा की दी गई है। किसी पुस्तक में बोधा की दी गई है, तो किसी पुस्तक में हमें इस पंक्ति के रचयिता घनानंद जी देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर ये पंक्ति DSSB की परीक्षा में पूछी जाए तो हम इसका आंसर घनानंद को ही लगाएंगे, क्योंकि DSSB में पहले जो पूछी गई पंक्ति है इस पर बच्चों ने ऑब्जेक्शन भी उठाया था इस प्रश्न पर, लेकिन DSSB ने इसका आंसर घनानंद ही माना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोगों ने को जो है DSSB के अंतर्गत परीक्षाओं में घनानंद जी को लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखें अगला प्रश्न हमारा
पर पंक्तियों से संबंधित प्रश्न संख्या 43। चोजिन के चोजे मोजिन के महाराज हम कविराज है पेचाकर चतुर के भ्रमण भरण। तो ये जो पंक्ति है ये ठाकुर जी की है। चोजिन के चोजे मोजिन के महाराज हम कविराज है पेचाकर चतुर के भरण, जो ये पंक्ति ठाकुर जी की है। उसके बाद अगली जो पंक्ति है हमारी पंक्ति नंबर 44। चांदनी के भारन दिखात उनियो सो चंद गंध ही के भारत बहत मंद मंद पोन। जो ये पंक्ति है ये द्विज देव जी की है, द्विज देव कवि की है। रीतिकाल के अंतर्गत आने वाले कवि है द्विज देव। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा पंक्तियों से संबंधित प्रश्न संख्या 45। मिला है यह रतन मिला है यह रघुवीर साई जी द्वारा लिखी गई पंक्ति है भाई। उसके बाद देख लेते हैं ये दोबारा से पंक्ति हमारी आ गई है भाई। मौन भी अभिव्यंजना है तो जितना तुम्हारा सच है आगे जी की। उसके बाद देख लेते हैं आगे। होगी जय एक सेकंड भाई। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। जो ये पंक्ति है निराला जी की है, राम की शक्ति पूजा से ली गई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई है होगी जय। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 48। अर्थ सौरम्य की कविता का प्राण है। अर्थ सौरम्य ही जो है कविता का प्राण माना है किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। कविता विवेक एक नई भोरे सत्य कहूँ लिखी कागत कोरे। ये जो पंक्ति है कविता विवेक एक नई भोरे सत्य कहूँ लिखी कागत कोरे में, जो ये पंक्ति है तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई रामचरितमानस से ली गई है। उसके बाद बात करिए आगे पंक्ति नंबर 50। हरि जन्नी मैं बालक तेरा काहे न ओगुण बख्शू हूँ मोरा। जो ये पंक्ति है कबीरदास जी द्वारा लिखी गई है। कहो भैया अंबर कासो लगा पंक्ति जो है ये कबीरदास जी की है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। न जाने तेरा साहब कैसा है कबीरदास जी द्वारा लिखी गई पंक्ति है। उसके बाद देह जैसा तीर्थ न मैंने सुना है न कहीं देखा है, तो सरहप्पा जी की है। ये इम्पोर्टेंट पंक्ति है भाई, ये आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देख लेते हैं अगली जो पंक्ति है। अगली पंक्ति है डेल सो बनाया आए मैल सभा के बीच लोगत। जो कवि की वो खेल करी जानो, ये पंक्ति ठाकुर जी की है। उसके बाद चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग रहीम जी की पंक्ति है। उसके बाद आगम वे अपुराणे पंडित मान बहंती सरहप्पा जी की पंक्ति है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। उसके बाद अगली जो पंक्ति है उसमें हम देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद के कमायनी सर्ग से ली गई है। तो देख लेते हैं काम मंगल में मंडित सरे सर्ग इच्छा का है परिणाम तिरस्कृत कर उसको तुम मूल बनाते हो असफल भव धाम। जो ये पंक्ति है जयशंकर प्रसाद जी के कमायनी से ली गई है और किस सर्ग से ली गई है ये भी पूछा जा सकता है, तो श्रद्धा सर्ग से ली गई है। उसके बाद अगली जो हमारी पंक्ति है वो है पंक्ति नंबर 58। सूर समाना चंद में दुहु किया घर आए एक मन का चिंता सब भया कछु पुरबिल ले कबीरदास जी की पंक्ति है। उसके बाद देख लेते हैं अगली पंक्ति। कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत का जो उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई, जो ये पंक्ति है कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है। ये पंक्ति भी कई बार परीक्षा में पूछी गई है। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है। उसके बाद देख लेते हैं अगली पंक्ति, पंक्ति नंबर 60 देख लेते हैं भाई। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में पता नहीं कुछ जाने कहाँ। यह पंक्ति जो है मुक्ति बोध जी द्वारा लिखी गई है। उसके बाद अगली पंक्ति हम देख लेते हैं। अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर रस कवित परिपक्वता जाने रसिक न और। जो ये पंक्ति है
ये भिखारी दास जी द्वारा लिखी गई है। उसके बाद ओह करुणा की शांत कछार जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है। सखी वे मुझसे कहकर जाते मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा यशोधरा से लिखी गई है। उसके बाद देख लेते हैं अगली पंक्ति। आ वेदना मिली विदाई मैंने भरमवर्ष जमीन संचित मधुक्रिया की भीख लुटाई। ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद के शकुंतगुप्त नाटक से ली गई है। उसके बाद अगली पंक्ति जब हम देखते हैं तो यौवन तेरी चंचल छाया मैं इनमें बैठे घूट भर पीलू जो रस्तू है लाया। जो ये पंक्ति है जयशंकर प्रसाद के ध्रुव स्वामिनी नाटक से ली गई है। कैसे कड़ी रूप की ज्वाला पड़ता है, कैसे कड़ी रूप की ज्वाला पड़ता है पतंग सा इसमें मन को कर मत वाला। जो ये पंक्ति है ये पंक्ति भी जो भाई जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है। उसके बाद अगली जो पंक्तियाँ हमारी वो हम देख लेते हैं। स्वर्ग नहीं है दूसरा और सज्जन हृदय परम करुणा मैं यही एक ढोर। जो ये पंक्ति है ये दी गई है, एक सेकंड में, जयशंकर प्रसाद के अजातशत्रु नाटक से। ये 68 नंबर प्रश्न हमारा ये यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो जयशंकर प्रसाद के नाटक जो है अजातशत्रु से ये पंक्ति ली गई है। स्वर्ग नहीं है दूसरा और सज्जन हृदय परम करुणा में यही है ठोर। जो ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद के अजातशत्रु नाटक से ली गई है। उसके बाद अगली जो पंक्ति हमारी परिधान रहकर अपना सुख शोक नहीं सह सकता वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। रामनरेश त्रिपाठी जी की पंक्ति है। धरती हिलकर जो है नींद भगा दे ब्रजनाथ से व्योम जगा दे मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई पंक्ति। कुछ पंक्ति हम काव्य शास्त्र से संबंधित भी देख लेते हैं भाई। शब्दार्थ शरीर ताव काव्यम ये पंक्ति जो है आनंदवर्धन जी की है। शब्द और अर्थ जिसका शरीर है वही काव्य है। उसके बाद तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः कवापि। जो ये शब्द और अर्थ संगति जिसमें दोष न हो गुणों से युक्त कभी कभी अनअलंकृत हो वह काव्य है। ये कहा है मम्मट जी ने। उसके बाद अदोषो सगुणो अलंकारो अदोषो सगुणो अलंकारो च शब्दार्थो काव्यम। जो इसका मतलब है कि दोषहीन गुण व अलंकार सहित शब्दार्थ ही काव्य है, जो है आचार्य हेमचंद्र जी ने कहा है। उसके बाद अगली जो पंक्ति है काव्य शास्त्र से संबंधित वाक्याम रसात्मक काव्यम रसात्मक वाक्य ही काव्य है, ये कहा है आचार्य विश्वनाथ ने। उसके बाद अगली पंक्ति हमारी रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है, पंडित जगन्नाथ जी द्वारा कहा गया। उसके बाद शब्दार्थो सहितो काव्यम गदम पदम च तदिता। जो ये पंक्ति है शब्द और अर्थ सहित साहित्य काव्य है जो गद व पद के भेद से दो प्रकार का होता है, भामा जी द्वारा लिखी गई पंक्ति है। उसके बाद अगली पंक्ति हम देख लेते हैं। काव्य दोषों गुणालंकार सहितो शब्दार्थो वर्तते। ये जो पंक्ति है ये गुण व अलंकार से युक्त शब्दार्थ को काव्य कहते हैं, वामन जी द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देख लेते हैं अगली पंक्ति। अंतःकिरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। कई बार परीक्षाओं में पूछी गई पंक्ति है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। उसके बाद कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन आनंदमयी प्रभाव डालती हैं। जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमयी प्रभाव डालती है कविता वही प्रभावशाली रचना है, ये माना है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। उसके बाद अगली जो पंक्ति हमारी मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं वही कविता है, चाहे वह पद्यात्मक हो या गद्यात्मक हो। ये पंक्ति जो है ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कविता के संबंध में और क्या कहा है कि कविता द्वारा असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।
महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा कहा गया। उसके बाद कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है, ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के द्वारा किया गया जो शब्द विधान काव्य है, तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उसके बाद जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। उसके बाद बात करें आगे, अगला जो हमारा कथन है वो है कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों से संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। तो यहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार कर होता है, यह कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। उसके बाद देख लेते हैं आगे, अगली पंक्ति हमारी जयशंकर प्रसाद की। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विशेषण या विज्ञान से नहीं है, ये कहा जयशंकर प्रसाद ने। उसके बाद बात करें आगे, अगली पंक्ति है हमारी, आत्मा की मन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है, काव्य में संकल्पनात्मक अनुभूति कही जा सकती है। यह भी जो है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा कही गई पंक्ति है। कुछ आप कीवर्ड्सों को भी ध्यान रख सकते हो, जैसे कि संकल्पनात्मक जो शब्द है बार बार जो पंक्ति या कथन में आता है, तो आप जयशंकर प्रसाद जी से इसको रिलेट कर सकते हो। जैसे कि वेदना वाला जो शब्द है, ये अधिकतर जो महादेवी वर्मा जी के कथनों में हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है, वह चित्रण इतना कठिन है कि उसके जैसे भावनाएं दूसरे के हृदय में आविर्भूत हो जाती है। जो ये पंक्ति है महावीर प्रसाद द्विवेदी महादेवी वर्मा जी की है। उसके बाद अगली जो पंक्ति है वो महादेवी वर्मा जी की है कि कांटा चुभाकर उसकी पीड़ा की अनुभूति तो संसार कराते हैं, पर कवि बिना कांटा चुभाए उसकी पीड़ा की अनुभूति कराते हैं। तो ये कहा भी जाता है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो यही भाव जो है इस पंक्ति के माध्यम से हमें पता चलता है कि जहाँ कांटा चुभाकर उसकी पीड़ा की अनुभूति तो संसार करा देते हैं, जब कांटा चुभता है तो उसकी जो पीड़ा होती है उसकी अनुभूति तो हमें हो जाती है, संसार करा देते हैं। लेकिन कवि जो है बिना कांटा चुभाए जो है अपनी रचनाओं के माध्यम से जब पाठक के हृदय में उसकी अनुभूति करा देता है। तो ये महादेवी वर्मा जी का कथन है। उसके बाद देख लेते हैं, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, सुमित्रा नंदन पंत ने कहा। काव्य जीवन की आलोचना है, मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रदान किंतु व्यक्तिक संबंधों से मुक्ति, मानसिक प्रतिक्रिया और कल्पना के सांचे में ढली हुई श्रेय की प्रिय रूप प्रभावोत्पादक जो अभिव्यक्ति है, ये माना है। तो बाबू गुलाब राय जी द्वारा कहा गया कथन है कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रदान किंतु व्यक्तिक संबंधों से मुक्ति, मानसिक प्रतिक्रियाओं कल्पनाओं के सांचे में ढली हुई श्रेय की पेरूपा जो प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति मानी जाती है। उसके बाद अगली जो पंक्तियाँ जो देख लेते भाई, काव्य आत्माभिव्यक्ति है। काव्य को आत्माभिव्यक्ति किसने माना है? तो डॉक्टर नगेंद्र जी द्वारा कहा गया कथन है कि काव्य आत्माभिव्यक्ति है। उसके बाद देख लेते हैं, रसात्मक शब्दार्थ काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है, ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र जी ने। और काव्य आत्माभिव्यक्ति है, ये पंक्ति भी डॉक्टर नगेंद्र जी की है। काव्य को आत्मा की अभिव्यक्ति माना है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा पंक्तियों से संबंधित वो है, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, धूमिल द्वारा कहा गया है। उसके बाद जो है कविता पहले और अंत में शब्द है, अज्ञे जी ने कहा है। शब्द से संबंधी एक पंक्ति और देख ली थी हमने अज्ञे जी से संबंधी, तो आप जो है थोड़े से ट्रिक से प्रश्नों को याद कर सकते हो।
उसके बाद अगली जो पंक्तियाँ हमारी, काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक काल्पनिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्य में चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अपने अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। तो ये पंक्ति जो है ये कही गई है आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की। इसी सौंदर्य संवेदन को भारतीय परिभाषा शब्दावली में रस कहते हैं। तो ये पंक्ति दी गई है, आप एक बार से फिर इसको रिवाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो नंदुलारे वाजपेयी से संबंधित जो अब थोड़ा सा आप कीवर्डों पर जाओगे तो सौंदर्य और संवेदन जो शब्द आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह आप लोगों को कीवर्डों के माध्यम से पंक्तियों को बार बार जो है पढ़ते हुए याद कर लेना है, क्योंकि काव्य शास्त्र के अंतर्गत भी और जो है हिंदी संपूर्ण हिंदी साहित्य के अंतर्गत आने वाली सभी पंक्तियाँ जो इम्पोर्टेंट है परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है, तो वो आप लोगों को कर लेनी है। तो कुछ पंक्तियाँ मैंने आपको यहाँ पर दी है, तो और बची हुई जितनी भी पंक्तियाँ हैं उनको हम जो है भाग 2 में भी करने की पूरी कोशिश करेंगे। संपूर्ण हिंदी साहित्य व जो काव्य शास्त्र के अंतर्गत परीक्षाओं में पूछी जाने वाली पंक्तियां हैं, और भाषा विज्ञान के अंतर्गत भी कुछ पंक्तियां रही है, कुछ कथन रहे हैं विद्वानों के जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसलिए कथन और पंक्तियों से संबंधित आप लोगों को जो है प्रश्नों को तैयार कर लेना है, क्योंकि कथन पंक्तियों से संबंधित कम से कम परीक्षा में 5 से 10 प्रश्न अवश्य ही देखने को मिलते हैं। इसकी संख्या अधिक भी हो सकती है, वही ऐसा नहीं है, लेकिन कम से कम 5-10 प्रश्न तो अवश्य ही आपको कथन या पंक्तियों से संबंधित परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह हम हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधित अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अपनी जो हिंदी साहित्य से संबंधित क्लास को इसी तरह करते रहेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक बार फिर से आप लोगों को मैं कहना चाहूँगी भाई वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य किया करो, क्योंकि आपके लाइक कमेंट से ही मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन भी मिलता है। तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।